हर हर महादेव। भक्तों, आज हम पढ़ते हैं सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी। कमी थी तो बस एक पुत्र की। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव तथा माता पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या के समय वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया करता था। साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका परम श्रद्धालु भक्त है। वह सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी का वक्तव्य सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और फिर बोले, देवी, भूलोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा, भगवान, वह साहूकार आपका परम भक्त है, अतः यदि उसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसका निदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों के दुखों और कष्टों को दूर करते आए हैं। पार्वती जी का आग्रह भगवान शिव नहीं टाल सके और बोले, हे देवी, उस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात घुटता रहता है। विधि के विधान के अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु जब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की होगी तब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्त के वरदान के बारे में जानकर ना तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता ही हुई और ना ही दुख, लेकिन वह पहले की तरह ही सोमवार का व्रत रखते हुए भगवान शंकर की पूजा तथा भक्ति करता रहा। भगवान शंकर के वरदान से साहूकार की पत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। 9 महीने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब धन, अन्न, वस्त्र दान स्वरूप प्रदान किया। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने साहूकार से अपने पुत्र के विवाह के लिए साहूकार से विनती की। साहूकार ने उसकी इस विनती को टाल दिया और बोला, हे प्रिय, मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूँगा। अभी तो मैं उसे पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता हूँ। साहूकार के इस निर्णय पर उसकी पत्नी को दुख तो हुआ, किंतु उसने उसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ। उसने यह भी कहा, रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे बढ़ना। मामा भांजा शीघ्र ही काशी के लिए चल पड़े। काशी की ओर यात्रा करते हुए वे दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सामियाने लगाकर बारात को वहाँ ठहराया गया था। वे दोनों मामा भांजा भी बारात देखने के लिए वहाँ गए। उसी समय दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। वैसे राजा ने सेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था, यदि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा, बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने यह बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने के बाद बारात वापस समियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुनरी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजा सूर्योदय होने पर काशी के लिए चल दिए। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुनरी पर लगे हुए कागज को जल्दी से खोला और पढ़ने लगी। कागज पढ़कर राजकुमारी चिंता में पड़ गई। उसी समय उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई और कहा, अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। यह बात जानकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने दूसरे राजा के लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। अतः दूसरा राजा अपने बेटे और बारात को लेकर खाली हाथ ही लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुँचे। वहाँ मामा ने यज्ञ करना और अपने भांजे को पढ़ाना प्रारंभ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसे उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। उसके मामा को इस संदर्भ में कुछ भी ज्ञान न था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराइए। लड़का अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गया। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ के बीच
मामा ने कक्ष में जाकर लड़के के मृत शरीर को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न न पड़े इस विचार से स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना चालू हुआ। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो शंकर भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट का निवारण कीजिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने साहूकार के मृत बेटे को फौरन ही पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को भगवान शंकर नहीं टाल सके। उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजा पुनः प्रताप नगर पहुंचे। प्रताप नगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते हुए देखा तो फौरन ही पहचान लिया। फलस्वरूप उसने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया। फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी साथ में भेजे। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के द्वारा अपने सकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर जा बैठे थे, यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वे नीचे आएंगे, अन्यथा वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया उनका पुत्र सकुशल वापस लौट आया है, तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सैनिक ने शपथ देकर दोबारा यही बात कही तो उन्होंने अपनी पत्नी अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आए। राजकुमारी से बेटे की विवाह की सूचना ने उनकी प्रसन्नता में चार चांद लगा दिए। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत रखकर शंकर भगवान तथा माता पार्वती की पूजा करता है, उन पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उनका घर खुशियों से भर देते, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते और धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, दीन दुखियों के दुख दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। इति सोमवार व्रत कथा। सब बोलो शंकर भगवान की जय।